स्वागत है एक बार पुनः आपका अपने चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के एक नए पेपर को सॉल्व करेंगे बच्चों, जो आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो बच्चों, आज के जो पेपर में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन लेके आए हैं। ये प्रश्न पत्र बच्चों आपके लिए आगामी परीक्षाओं, चाहे आपकी टीजीटी हो या पीजीटी हो या नवोदय विद्यालय केंद्रीय में किसी स्टेट की परीक्षा हो बच्चों, उसमें ये प्रश्न विगत वर्षों में पूछे गए हैं और बच्चों यही प्रश्न बार बार आने की संभावना रहती है, रिपीट होते हैं बच्चों। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा रचित जोंक किस प्रकार का एकांकी है। तो बच्चों उपेंद्र नाथ अश्क की जो जोंक नामक उपन्यास व एकांकी लिखा बच्चों, इसमें बताना है किस प्रकार का एकांकी है, प्रतीकात्मक है, सामाजिक है, मनोवैज्ञानिक है और राजनीति। तो बच्चों जो एक एकांकी है बच्चों, ये एक सामाजिक उपन्यास की है, इसको आपको याद रखना है। ये समाज पर आधारित इस पर व्यंग किया गया है बच्चों। छायावाद की पहली रचना मानी जाती है बच्चों, आपको याद रखना, छायावाद की पहली रचना है लहर। और बच्चों इसके जो है रचनाकार है जयशंकर प्रसाद। बच्चों पल्लव के रचनाकार सुविद्यानंदन पंत हैं। कामायनी के रचनाकार बच्चों जयशंकर प्रसाद हैं और झरना के रचनाकार भी बच्चों जयशंकर प्रसाद है। छायावाद का आरंभ बच्चों 1918 से प्रारंभ होता है और 1936 तक इसका समय है। निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया विशेषण युक्त वाला वाक्य बताना बच्चों। तो इनमें से जो क्रिया विशेषण युक्त वाक्य है उसमें बच्चों आज शाम को मत आना, ये बच्चों क्रिया विशेषण वाक्य है। वियोगी हरि का वास्तविक नाम क्या था। तो बच्चों जो वियोगी हरि था उनका जो है बच्चों वास्तविक नाम था हरि प्रसाद द्विवेदी था। तो आपको याद रखना है बच्चों, वियोगी हरि का वास्तविक नाम हरि प्रसाद द्विवेदी था। इसका राइट आंसर बच्चों बी है। भारतीय भाषा परिषद कोलकाता द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है। तो बच्चों भारतीय भाषा परिषद जो द्वारा प्रकाशित जिसका बच्चों कोलकाता में है ये, और इसके द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम बच्चों बागाट। बागाट पत्रिका बच्चों भारतीय भाषा परिषद कोलकाता द्वारा प्रकाशित होती है। अब बच्चों सुलभित करना है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो बच्चों इस तरफ जो है रचनाकार दिए हैं और इस साइड सूची 2 में बच्चों रचनाएं दी हैं। तो बच्चों आपको पता हो कालिदास की जो महत्वपूर्ण रचना है, आपको पता है कालिदास की रचना का नाम ऋतु संहारम। भवभूति की रचनाकार, भवभूति की रचना आपको पता होगा बच्चों, भवभूति की रचना है आपकी उत्तर रामचरित। दंडी की रचना है बच्चों 10 कुमार चरितम। बाणभट्ट की रचना है बच्चों कादम्बरी और श्रीहर्ष की रचना है बच्चों नैषधि चरितम। तो बच्चों इस तरह ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ये रचनाएं बच्चों अक्सर परीक्षा में पूछी जाती हैं। इसके बाद बच्चों प्रश्न क्रमांक देखते हैं आगे, प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न क्रमांक 7 में पूछा बच्चों निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो पुल्लिंग शब्द बताना बच्चों सजा, रजा, कजा और मजा। तो बच्चों मजा शब्द जो है एक पुल्लिंग शब्द है, क्योंकि आकारांत शब्द बच्चों पुल्लिंग होते हैं। हिंदू मग पर पाँव न राख्यों, काजो बहते हिंदी भाक्यों। ये उक्ति किस रचना या रचनाकार की है, ये बताना बच्चों। हिंदू मग पर पाँव न राख्यों, काजो काजो बहते हिंदी भाक्यों। ये रचना बताए, पंक्ति बच्चों बताना है किस रचनाकार की है। तो ये बच्चों पंक्ति नूर मोहम्मद की है और इनकी रचना का नाम है अनुराग वासरी। उसमें बच्चों ये पंक्ति दी गई है, अनुराग वासरी बच्चों नूर मोहम्मद की रचना है, उसकी बच्चों ये पंक्ति है। इसके बाद बच्चों सबसे बड़ा सिपहिया के रचनाकार कौन है। सबसे बड़ा सिपहिया, इसके रचनाकार है बच्चों वीरेंद्र कुमार। आपको याद रखना है, रचनाएं बच्चों अधिकांश रचनाएं पूछी जाती हैं। जब हम प्रीति, उदारता और भलमन साहत का बर्ताव करते हैं तब भी वे यही समझते हैं कि हम उनसे घृणा कर रहे हैं और हम चाहे उनका कितना भी उपकार करें बदले में हमें अपकार ही मिलेगा। यह कथन किस निबंध से लिया गया है। बच्चों जो आपके सिलेबस में निबंध दिए हैं उनके बच्चों इस निबंध को आप पूरा पढ़ें, क्योंकि उनके बीच से ही क्वेश्चन बनते हैं बच्चों। कोई भी पंक्ति उठा के दे देंगे और पूछेगा कि ये पंक्ति किस रचनाकार की है। तो बच्चों ये जो पंक्ति दी है वो है दी है, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। इस निबंध से ली गई पंक्ति है बच्चों, इसको आप ये नोट डाउन कर लें। नाटक जारी है किस विधा की रचना है। तो बच्चों नाटक जारी है ये कविता है, आपको याद रखना है, आप कंफ्यूज मत होना कि नाटक से बच्चों आप नाटक में टिक लगा दें। ये जो कविता विधा की रचना है इसको आप याद कर लें। गंगा एक नाम है, तो गंगा बच्चों एक बताना है गंगा किसका नाम है। तो आपको याद रखना गंगा जो नाम है बच्चों विष्णुपदी। विष्णुपदी को बच्चों गंगा कहा जाता है, गंगा का पर्यायवाची है विष्णुपदी। इसका राइट आंसर है बच्चों विष्णुपदी। पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है बच्चों, पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। पूर्वी बच्चों आती है, तीन बोली आती हैं,
अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ये तीनों बच्चों बोली पूर्वी हिंदी में आती है। इसको आप अवश्य याद कर लें। आ से अवधी, बा से बघेली और छा से छत्तीसगढ़ी। तो बच्चों इसमें जो ऑप्शन में नहीं है वो है हमारी भोजपुरी। भोजपुरी बच्चों ये बिहारी हिंदी की बोली है, ना कि पूर्वी हिंदी की। रससूत्र की अनुमतिवाद व्याख्या करने वाले आचार्य थे। तो रससूत्र की अनुमतिवादी व्याख्या की थी बच्चों, वो शंकुक ने की थी। इसको आपको याद रखना है। निम्नलिखित कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? बच्चों बताना स्त्रीलिंग तो कौन सा नहीं है। तो बच्चों जो पानी है वो स्त्रीलिंग नहीं है बच्चों, ये पुल्लिंग शब्द है, आपको याद रखना है। भारतीय नारी की समस्याओं को आधार मानकर महादेव वर्मा ने कौन सा निबंध लिखा? तो बच्चों नारी विमर्श पर सबसे ज़्यादा बच्चों महादेव वर्मा ने लिखा है, और इनकी रचना का नाम बच्चों श्रृंखला की कड़ियाँ। बच्चों इन्हें छायावाद की दुर्गा के नाम से जाना जाता है। छायावाद के जो 4 स्तंभ हैं बच्चों, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा और सुमित्रा नंदन पंत। बच्चों छायावाद की ये एकमात्र कवियत्री हैं महादेवी वर्मा, और इन्होंने नारी विमर्श पर बच्चों बहुत ज़्यादा लिखा है, और इनकी जो मुख्य कृति है जो नारी विमर्श पर आधारित है वो है बच्चों श्रृंखला की कड़ियाँ। इसके बाद स्त्री विमर्श का उद्देश्य क्या है? स्त्री विमर्श का उद्देश्य है बच्चों स्त्री अस्मिता की खोज, पुरुष प्रभुत्व का विरोध, स्त्रियों की रचनाशीलता की परंपरा की पहचान, उपरोक्त सभी। तो बच्चों स्त्री विमर्श का उद्देश्य है स्त्री अस्मिता की खोज। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी में गीत नाट्य परंपरा का प्रथम रचना कौन सी है और उसके रचनाकार बताना बच्चों। हिंदी में गीत नाट्य परंपरा, हिंदी में जो गीत नाट्य परंपरा की जो सबसे पहले रचना है बच्चों उस देखते हैं। करुणालय के रचनाकार बच्चों जयशंकर प्रसाद है, इसको भी आप याद रखना, ये गीत नाट्य। अनक मैथिली शरण का है, उन्मुक्त बच्चों सियाराम शरण गुप्त का है, और अंधा युग बच्चों धर्मवीर भारती का है। तो बच्चों ये अंधा युग जो है एक गीत नाट्य है, और इसके रचनाकार है बच्चों धर्मवीर भारती। इसमें बच्चों महाभारत की कथा का वर्णन किया गया है, इसको भी आप याद रखें। हिंदी शब्दानुशासन ग्रंथ के रचनाकार कौन है बच्चों? हिंदी शब्दानुशासन नामक ग्रंथ के रचनाकार बच्चों किशोरी दास वाजपेयी बच्चों, और ये व्याकरण से संबंधित ग्रंथ है, इसको भी आप याद रखना। व्याकरण से संबंधित ग्रंथ है हिंदी शब्दानुशासन। भला मैं क्या कर सकता हूँ, वाक्य में भला शब्द क्या है? तो बच्चों भला शब्द क्या है? अव्यय है, इसको आप याद रखना है। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन क्रमांक देते हैं बच्चों 21 में क्या पूछा है? निशीथ शब्द का उपयुक्त अर्थ है बच्चों, निशीथ शब्द का अर्थ बताना है। निशीथ का अर्थ होता है बच्चों अर्धरात्रि के समय। अर्धरात्रि के समय को निशीथ कहा जाता है, इसको आप ये वाक्यांश के लिए एक शब्द है बच्चों। झूला नट उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो बच्चों झूला नट उपन्यास है, इसके रचनाकार बच्चों मैथिली पुष्पा। इसके बाद बच्चों उत्तर कबीर पर व्यास सम्मान पाने वाले रचनाकार कौन है? उत्तर कबीर जो रचना है बच्चों इस पर व्यास सम्मान मिला था केदारनाथ सिंह को, बच्चों याद रखना आपको, केदारनाथ सिंह को उत्तर कबीर पर व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था। प्रेम मार्गी कवि नहीं है, तो बच्चों प्रेम मार्गी कवि नहीं है, इसमें बताना सूरदास जी बच्चों प्रेम मार्गी कवि नहीं है। जबकि मलिक मोहम्मद जायसी बच्चों ये प्रेम मार्गी कवि हैं, और इनकी रचना का नाम है अखरावट, आखिरी कलाम, ये बच्चों इनकी रचनाएँ हैं। मुल्ला दाऊद भी बच्चों प्रेम मार्गी शाखा मार्ग के कवि हैं, और मंजन भी प्रेम मार्ग के। तो बच्चों ये आपको याद रखना। सूरदास जो भक्ति काल के कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं, ये बच्चों आपको याद रखना है। और सूरदास ने बच्चों 3 रचनाएं लिखी हैं, सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी, इसको आपको याद रखना बच्चों। सही युग पहचानना बच्चों, काले टोपी, सर्वनाम पता, दुबला पतला लड़का, उड़ती हुई चिड़िया। तो बच्चों इसमें जो सही संबंध है दुबला पतला लड़का, ये सही संबंध फिट बैठता है बच्चों, इसका राइट आंसर सी है। बोलगा से गंगा किसकी रचना है? बोलगा से गंगा रचना बताना है। तो बच्चों बोलगा से गंगा रचना है बच्चों राहुल सांकृत्यायन की। बच्चों इन्होंने सबसे ज़्यादा यात्रा वृतांत लिखे हैं, इसलिए जो है ये बच्चों बोलगा से गंगा इनका यात्रा वृतांत है, आप उनको याद रखें। और ये रचना है राहुल सांकृत्यायन की। इनमें से कौन सा समूह आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाओं को दर्शाता है? बच्चों रामचंद्र शुक्ल जो है इन्हें हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था बच्चों 1929 में, और इनका जो हिंदी साहित्य का इतिहास है बच्चों ये बहुत ही प्रमाणिक माना जाता है। तो इनमें बताना है कि कौन सा समूह जो है रामचंद्र शुक्ल की रचनाओं को दर्शाता है। तो बच्चों हिंदी साहित्य का इतिहास
1929। चिंतामणि बच्चों निबंधों का संग्रह है। रसमीमांसा और त्रिवेणी, ये बच्चों त्रिवेणी बच्चों 3 कवियों का वर्णन है, सूर, तुलसी और जायसी। ये बच्चों चारों रचनाएं बच्चों हमारे रामचंद्र शुक्ल की हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, इसलिए बच्चों इसका राइट आंसर है बी। हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि ये बच्चों इतिहास ग्रंथ है। चिंतामणि बच्चों निबंध संग्रह है। रसमीमांसा और त्रिवेणी ये बच्चों ये तीनों जो है निबंध संग्रह हैं, और इनके सबके रचनाकार बच्चों कौन है, ये हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इसकी राइट आंसर बच्चों बी है। डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना का नाम बताना है। डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना का नाम है बच्चों भाषा की शक्ति। भाषा की शक्ति बच्चों डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना है। इसके बाद बच्चों प्रश्न क्रमांक देखते हैं, 28 कंप्लीट होता है हमारा। पृष्ठ क्रमांक 29 देखते हैं बच्चों। पृष्ठ क्रमांक 29 में क्या पूछा है? पृष्ठ क्रमांक 29 में पूछा है बच्चों कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं, ये बताना बच्चों मोहन राकेश की। तो बच्चों मोहन राकेश की रचना बच्चों आषाढ़ का एक दिन है, ये नाटक है इनका बच्चों मोहन राकेश का, बहुत ही IMP है। कन्यादान, लहरों की राजहंस, ये भी बच्चों नाटक है इनका। आधे अधूरी नाटक बच्चों सावित्री की कथा है। और लहरों की राजहंस, ये भी नाटक है, इसमें गौतम बुद्ध का वर्णन है। और ये आषाढ़ का एक दिन, ये बच्चों कालिदास के जीवन पर आधारित है। तीनों नाटक बच्चों आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस और आधे अधूरों, ये तीनों नाटक बच्चों हमारे जो है मोहन राकेश संबंधित हैं। जबकि कन्यादान ये बच्चों मोहन राकेश संबंधित नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर बी है। दृश्य काव्य की विधा है, तो बच्चों दृश्य काव्य में नाटक आता है, इसको आप याद रखना। तो दृश्य काव्य के अंतर्गत बच्चों क्या आता है, नाटक आता है। तो बच्चों इस तरह हमने प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 30 तक के प्रश्नों को बच्चों हल किया है। आप दोस्तों इन प्रश्नों को नोट डाउन करें और 1, 2 से 3 बार देखें, तो आपकी प्रश्न आपको एक कंठस्थ याद हो जाए। इसी तरह बच्चों नेक्स्ट वीडियो में फिर उपस्थित होऊंगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें बच्चों, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ नए वीडियो सॉल्व पेपर लेकर फिर उपस्थित होऊंगा बच्चों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम बच्चों।